गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य कक्षा 10 हिंदी क्षितिज काव्य खंड के अंतर्गत जो मैं सूरदास की पद पढ़ा रही थी उसका शेष अंश मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सारांश बताऊंगी, फिर एक एक शब्द का अर्थ जिसे आप कॉपी पर अच्छे ढंग से लिखेंगे, जो कठिन वर्ड है। इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक आप सुनिए। देखिए, हमारे हरिहार की लकड़ी, मन क्राम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोहत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करवी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं ले सको जिनके मन चकरी। देखिए, तो पहले इसका आप सारांश समझ लीजिए, फिर इसके बाद आपको मैं इसका अर्थ एक एक शब्द का बताऊंगी, फिर इसके बाद व्याख्या करूंगी। तो ध्यानपूर्वक इसका सारांश सुनिए। जब उद्धव श्री कृष्ण द्वारा योग साधना के संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं, तो गोपियां उद्धव के द्वारा संदेश सुनकर वह कड़वी ककड़ी के समान बताकर श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारे के पक्षी के हारिल पक्षी एक हारिल पक्षी नामक पक्षी होता है, जो कि पैरों में एक लकड़ी दबाकर उसी के सहारे वो उड़ता है, वो उसे छोड़ नहीं सकता। तो उसी प्रकार गोपियां कहते हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं हारिल की लकड़ी की तरह हैं, यानी उनको हम अपने जीवन में उन्हें छोड़ नहीं सकते। और वो कह रहे कि हम सोते जागते स्वप्न दिन रात में हमेशा हम काना काना करके उनको पुकारते रहते हैं, लेकिन हे उद्धव, तुम्हारे योग संदेश सुनकर यह हमें कड़ी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। वो कहती हैं कि तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग कष्ट लाए हो जिसे हमने कभी न देखा है, न सुना है और न ही भोगा है। सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये योग संदेश उन्हीं को देना उचित है जिनका मन चक्री के समान है, चंचल है, अर्थात हमारा मन क्या है, स्थिर है। तो अब ध्यानपूर्वक सारांश आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यानपूर्वक इसका अर्थ समझिए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। आप देखिए, यहाँ पर गोपियां क्या कर रही हैं कि हमारे हरि कृष्ण के लिए कहा गया है। हरिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव लकड़ी क्या है, दबाकर उड़ता है। लकड़ी मतलब लकड़ी। मन को कहा गया है। क्रम कर्म, वचन नंद नंदन, यानी नंद नंदन का अर्थ होता है कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण। और हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ मतलब होता है निश्चय, और करी मतलब मजबूती से, और पकड़ी मतलब पकड़ना। जागत मतलब जागते, सोवत मतलब सोते, स्वप्न दिवस दिन, निशि रात में, कान यानी कृष्ण जकड़ी मतलब पुकारती रहती हैं, रटती रहती हैं। सुनत सुनते, जोग मतलब जोग, लागत मतलब लगता है, जो मतलब जैसे, कड़वी मतलब कड़वी। कड़वी का अर्थ क्या होता है, कड़वी। ककरी जानते हैं सभी लोग, ककड़ी तो सभी लोग जानते हैं कि इसे क्या किया जाता है, खाया जाता है। अशु तो व्याधि हमको, शु मतलब वह, व्याधि मतलब रोग कष्ट पीड़ा,
देखी मतलब देखना, सुनी मतलब सुना, न मतलब नहीं, करी मतलब भोगना। यह तो सुर तिन्ही का अर्थ होता है उन्हें, लय मतलब ले देना, सौंप मतलब उचित यानी अर्थात सौंपना, जिसके मन चक्री मतलब चंचलता, मन की चंचलता, घूमना फिरना। ठीक, तो अब आइए देखिए इसका अर्थ समझिए आप। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यानी जब कृष्ण द्वारा योग संदेश उधो लेकर आते हैं तो गोपियां उनके योग संदेश को सुनकर गोपियां उधो से कहती हैं कि हे उधो, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यानी हमारे प्रभु हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। किसकी तरह है? हारिल की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, जिन्हें हम क्या है छोड़ नहीं सकते। और जो हारिल पक्षी होता है अपने पैरों में क्या है पकड़े हुए लकड़ी को किसी भी स्थिति में छोड़ता नहीं है। वैसे ही गोपियां कह रही हैं कि वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने में क्या है विवश हैं, असमर्थ हैं। अब मन क्रम वचन नंद नंदन यह दृढ़ करी पकड़ी, वो उधो से कहती हैं कि हे उधो, हम अपने श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में क्या है दृढ़ता पूर्वक मजबूती से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। जागत सोहत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, हम जागते सोते स्वप्न दिन में रात में, यानी हमेशा सदैव कान्हा कृष्ण कृष्ण रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, हे उधो, तुम्हारा योग संदेश सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो कड़वी ककड़ी है, जो कड़वी ककड़ी है, अर्थात आप कह सकते हैं कि तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश हमें कड़ी ककड़ी की समान प्रतीत होता है। यानी जिसके प्रति उन्हें किसी प्रकार की रुचि उसमें नहीं है, यानी कड़ी ककड़ी क्या है, कड़ी ककड़ी खाने में जब कड़ी लगती है तो किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई भी रुचि नहीं रहता। तो वही गोपियां कर रही हैं कि हे उधो, तुम्हारा जो योग संदेश है हमें कड़ी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसमें हमारा कोई रुचि नहीं है। श्रोतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, और तुम हमारे लिए क्या है एक ऐसा रोग लेकर आए हो जिसे हमने न कभी देखा है, सुना है और नहीं भोगा है। यह तो सुर तिन्ही लय शोको जिनके मन चक्री। अब वो क्या कर रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उधर से कहती हैं कि हे उधो, यह योग संदेश तो उन्हें देना उचित है। हे उधो, यह योग संदेश तो उन्हें देना उचित है जिनका मन क्या है चक्री के समान है, अर्थात जिनका मन घूमता फिरता रहता है, अर्थात हमारा मन क्या है स्थिर है और वह एक ही है जो श्री कृष्ण के पास है। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो गोपियां हैं श्री कृष्ण के प्रति क्या है दृढ़ प्रेम यानी व्यक्त करते हुए सगुण उपासना की उपाधि देती है। सगुण उपासना का मतलब होता है कि उनके जो प्रभु हैं, भगवान हैं, वो क्या है दिखाई देते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, क्योंकि निर्गुण और सगुण दो उपासना होता है, निर्गुण ब्रह्म की और सगुण ब्रह्म की। निर्गुण ब्रह्म होता है कि जिसमें जो प्रभु का कोई आकार नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है, वो सब में वास करते हैं। और सगुण का मतलब होता है कि उनका आकार होता है, रूप होता है, रंग होता है। तो इस पद में आपको बताया गया है कि जो गोपियां हैं यानी श्री कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम को व्यक्त करते हुए सगुण उपासना की आस्था प्रकट करती हैं, क्यों यानी श्री कृष्ण क्या है उनके सगुण है, यानी उनका रूप है, रंग है, आकार है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है ये, चलिए
आपको इसमें दो में बताया गया, पहले ही आपको बता दिए थे कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, इस पद में गेयता है, संगीत मया का सुंदर निर्वाह भी किया गया है और अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक, तो अब चलिए नेक्स्ट हमारा है, अब इसे आप ध्यान से देखिए। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ई कते चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर्य, जो प्रजा न जाहि सताए। देखिए इसमें जो गोपियां हैं, सारांश रूप में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इस पद में जो गोपियां हैं उद्धव का उल्हाना करते हुए कहती है कि हे उद्धव, जो हमारे श्री कृष्ण क्या है, राजनीति पढ़कर है। राजनीति सभी लोग जानते होंगे भली भांति की राजनीति क्या आता है। अब यहाँ पर देखिए मधुकर यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। मधुकर का अर्थ होता है भौरा। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव को भौरा, आपसे प्रश्न किया जा सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गोपियां उद्धव को भौरा क्यों कहती हैं, मधुकर क्यों कहती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गोपियां हैं मधुकर यानी उद्धव को मधुकर इसलिए कहते हैं कि उद्धव क्या थे, गोपियों की बात कृष्ण और कृष्ण की बात गोपियों तक पहुंचाते थे। जैसे भौरा होता है, एक फूल से दूसरे फूल तक क्या है, मंडराता रहता है, घूमता रहता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव जो थे कि गोपियों की बात कृष्ण और कृष्ण की बात गोपियों तक पहुंचाते थे। ठीक, तो इसमें उल्हाना करते हुए उद्धव का गोपियां करें कि हे उद्धव, हमारे जो कृष्ण हैं अब राजनीति पढ़ाए हैं और अपने द्वारा जो संदेश है तुम्हारे से भिजवा रहे हैं, तुम्हारे द्वारा हम तक पहुंचा रहे हैं। अब हे उद्धव, तुम तो पहले बहुत ही चतुर थे, पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब अपने गुरु के द्वारा जो ग्रंथ पढ़कर आ रहे हो, तो उनकी यानी कृष्ण की बढ़ती हुई जो बुद्धि है उनको हम क्या है समझ गए हैं, जान गए हैं। और योग संदेश पठाए, जो कि तुम्हारे द्वारा योग संदेश पठा रहे हैं, वो कह रहे कि तो पहले के लोग बहुत अच्छे थे। पहले के लोग क्या थे, बहुत ही अच्छे थे, जो दूसरों के हित के बारे में घूमते फिरते थे, भलाई के बारे में घूमते फिरते थे, परोपकार के बारे में घूमते फिरते थे। लेकिन हे उद्धव, अब हमारे मन को परिवर्तन करना अपने वश में नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा जाते समय हमारे मन को क्या कर रहे थे, चुरा ले गए थे। आते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। और क्यों अपने आप से अन्याय करें, जो कि दूसरे के अन्याय के लिए क्या छुड़ाने का प्रयास करते थे। अर्थात राजा का धर्म वो होता है जो प्रजा की भलाई चाहता है। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान पूर्वक आप इसका एक एक शब्द का अर्थ देखिए और उसको कठिन जो वर्ड होगा उससे आप कॉपी पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हरि कृष्ण के लिए राजनीति सभी लोग जानते हैं। समझी मतलब समझना, बात कहत मतलब कहना, मधुकर भौरा, समाचार सपाए, एक, अति मतलब अधिक, चतुर मतलब चतुर, होते मतलब थे, पहले मतलब पहले से, गुरु ग्रंथ पढ़ा, बढ़ी मतलब बढ़ती हुई, बुद्धि मतलब बुद्धि, जानी मतलब समझना। जोग संदेश उसे ही कहा गया है कि जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना, यानी योग संदेश सभी लोग जानते हैं, यानी निर्गुण उपासना का ज्ञान। यानी श्री उद्धव क्या है, गोपियों को ये कहते थे कि आप तुम क्या है, सगुण ब्रह्म की उपासना करना छोड़ दो और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। अब भले मतलब अच्छे, आगे मतलब आगे के, पर मतलब दूसरे, हित मतलब भलाई, और डोलत धाय मतलब घूमते फिरते थे। ठीक, फिर मतलब परिवर्तन, पाइये मतलब पाना, होते मतलब थे, और अनीति मतलब अन्याय, आपुन मतलब स्वयं से, अपने से। ठीक,
तो अब देखिए यहाँ पर गोपियां क्या कर रही हैं, यानी गोपियां उधो की उल्हाना करते उधो से ही कहती हैं कि समझिए बात करें, हे उधो, हे भ्रमर रूपी उधो, हे भ्रमर रूपी उधो, अब हरि हैं राजनीति पढ़, यानी हमारे जो कृष्ण है अब क्या है, राजनीति पढ़ आए हैं। आप समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही, आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ और चतुर हो गए हैं। यानी आपको समझ में आ गया, यानी गोपियां उधो से उलाना करते हुए कहती हैं कि हे भ्रमर रूपी उधो, हे भ्रमर रूपी उधो, अब तो श्री कृष्ण क्या है, राजनीति पढ़ ली है, अब तो श्री कृष्ण राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, यानी गोपियां सबके लिए बहुवचन का प्रयोग है। किंतु सब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए। अब देखिए, ये कहते चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी हे उधो तुम पहले ही चतुर थे, हे उधो तुम पहले ही चतुर थे। उस पर भी अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और उस पर भी तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ आए हो। गोपियां किसे करें, यानी उद्धव के गुरु कौन है, श्री कृष्ण है, यानी गोपियां उद्धव को श्री कृष्ण को गुरु कहती हैं कि तुम पहले ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब क्या है, अपने गुरु से राजनीति का ग्रंथ पढ़ आए हो। अब बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी योग संदेश पढ़ायो। लेकिन यहाँ पर गोपियां क्या कर रही हैं कि तुम भले ही कितना हो, राजनीति का प्रभाव तुम्हारे ऊपर हो, लेकिन हम लोग के ऊपर इसका राजनीति का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि हे उद्धो बड़ी बुद्धि, यानी उनकी कृष्ण की जो बढ़ती हुई बुद्धि है, कृष्ण की क्या है, बढ़ती हुई जो बुद्धि है, हम क्या है, समझ गए कि योग संदेश पठाए, कि योग का ही संदेश भिजवा दिए, यानी उनकी बढ़ती हुई बुद्धि को हमने समझ लिया कि वो योग संदेश हमारे लिए पठा दिए, भिजवा दिए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत है, हे उधो पहले के लोग, हे उद्धव पहले के लोग कितने भले थे, हे उद्धव पहले के लोग कितने भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए क्या करते थे, भागे चले आते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, यानी वो करें कि इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी अब अपने मन फेर पाइए, यानी इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी हम क्या करते हैं कि हम अपने मन को, यानी अपने मन को परिवर्तन करना, बदलना हमारे वश में नहीं है। चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण मथुरा जाते समय क्या किए थे, चुरा लिए थे। अब देखिए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर गोपियां क्या करती हैं, आश्चर्य प्रकट करती हैं, किस पर, श्री कृष्ण पर, श्री कृष्ण पर आश्चर्य प्रकट करती हैं कि क्या आश्चर्य प्रकट करती हैं कि जो, यानी ते का अर्थ होता है यहाँ पर, यहाँ से देखिए जो, जे मतलब जो। अब यहाँ से देखिए,
आश्चर्य प्रकट करते हुए कहती हैं कि जो यानी श्री कृष्ण दूसरों के अन्याय करने से क्या करते थे, रोकते थे, दूसरों के अन्याय करने से रोकते थे, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े, वह स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े, अर्थात वो क्यों ऐसा कर रही हैं, अर्थात तो वे कहना चाहती हैं कि वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। यानी गोपियां कह रही उद्धव से कि जो श्री कृष्ण दूसरों के अन्याय करने से रोकते रहे, अब वे स्वयं नीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े, वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। ठीक, आप देखिए राजधर्म में तो यह सूर्य जो प्रजा न जाई सताए। अब गोपियां क्या कर रही हैं कि राजधर्म यानी राजा का धर्म वो होता है जिसे उन्हें भूलना नहीं चाहिए, अर्थात जो प्रजा के जाय सताए यानी जो प्रजा की हमेशा भलाई चाहता है उनको कभी सताता नहीं है। अर्थात वो कहना चाहती हैं कि उनको राजधर्म को नहीं भूलना चाहिए। अर्थात गोपियां यह करना चाहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण को राजधर्म नहीं भूलना चाहिए। राजधर्म के अनुसार प्रजा को न सताकर उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसमें भी आपको आया होगा समझ में कि इसमें भी वज्र भाषा का प्रयोग है। तो देखिए आपका ये चैप्टर क्या हुआ, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। तो आप जितने भी इसमें प्रश्न उत्तर है बेटा आप अच्छे ढंग से कॉपी पर राइट करेंगे, क्योंकि इसमें से जो मैं व्याख्या की हूँ, एक्सप्लेन की हूँ, उसमें से आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और प्रश्न उत्तर लिखकर इसे याद करेंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।